नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज फिर मेरे YouTube चैनल टेक्निकल में। तो आज मैं आप लोगों को जो मैंने उस दिन लेजर्स बनाए थे, आज मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगा कि उस लेजर्स की एंट्री कैसे चढ़ाते हैं। तो आज मैं ट्रायल बैलेंस की फर्स्ट एंट्री आपको चढ़ाना सिखाऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी टैली को ओपन करना है। सबसे पहले आप लोग अपनी नई कंपनी क्रिएट कीजिएगा, उस कंपनी में वो वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए हम लोग Alt+F3 करेंगे। तो यहाँ पे मेरा आ गया सेलेक्ट कंपनी लिख के आ गया। ये देखिए नीचे चौथे नंबर पे आपको दिख रहा होगा क्रिएट कंपनी। तो इस वाले पे हम लोग ऑप्शन पे आएंगे, एक बार इस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम लोग अपनी नई कंपनी बनाएंगे। जैसे कि मैं बनाऊंगा अपनी नई कंपनी साहिल। तो जिस तरह मैंने अपनी नई कंपनी बना ली है साहिल इंटरनेट कैफे से। एड्रेस की बात आई तो हम लोग कुछ भी एड्रेस डाल देंगे। अब इसमें स्टेट इंडिया मेरा, ये कंट्री इंडिया आ जाएगी। स्टेट मेरा नीचे आपको दिखेगा यूपी, तो हम लोग उत्तर प्रदेश ले लेंगे। इसके बाद पिन कोड डाल देंगे। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग एंटर एंटर करते जाएंगे, मेरी कंपनी अपने आप क्रिएट हो जाएगी। ये मेरी कंपनी एंटर करने के बाद अभी बन गई। हम लोग एक बार स्केप करेंगे, बैक आएंगे और हमें क्लिक करना है अकाउंट इन्फो। लेजर्स वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे हम लोग मल्टीपल लेजर्स में क्रिएट ऑप्शन को क्लिक करेंगे। हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री चढ़ाएंगे। तो मेरा पहला लेजर्स है परचेस। मैंने उस दिन आपको बताया था परचेस का परचेस अकाउंट होता है, तो हम लोग परचेस अकाउंट यहाँ पे ले लेंगे। उस दिन मैंने सिर्फ आपको लेजर्स बनाए थे, आज मुझे एंट्री चढ़ानी है, इसलिए मुझे यहाँ पे वैल्यू भी फिल करनी होगी। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू पहले डालेंगे इसकी। तो परचेस की मेरी वैल्यू है 18,600। अब एक बार और क्लिक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मेरा डेबिट या क्रेडिट आएगा। तो ये मेरा डेबिट है। अब इसके बाद सेकंड मेरा आया कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड का मेरा कैश इन हैंड ही होता है, तो हम लोग उसी को कर लेंगे। अब इसकी मेरी वैल्यू है 300 और ये मैंने कैश दिया है, ये भी मेरा डेबिट ही होगा। थर्ड नंबर आता है सेल्स। सेल्स का मेरा होता है सेल्स अकाउंट। इसकी मेरी वैल्यू है 23,700 और ये मैंने किया है सेल्स, तो ये होगा क्रेडिट। अब आएगा बैंक। एंटर करेंगे, बैंक का मेरा बैंक अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू 3,000 रुपए, ये भी मेरा डेबिट होगा। इसके बाद मेरा आएगा सैलरी। सैलरी मेरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगी। और इसकी मेरी वैल्यू है 2,400 रुपए, ये भी मेरा डेबिट होगा। अब मेरा आएगी क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स का मेरा होता है सेंट्री क्रेडिटर्स। इसकी मेरी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 2,310 रुपए और ये मेरा होगा क्रेडिट। अब मेरा आएगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मेरा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इसकी मेरी वैल्यू है 600 रुपए, तो ये मेरा होगा डेबिट। अब मेरा नेक्स्ट आएगा जनरल एक्सपेंसेस।
EXP भी मेरा एक्सपेंसेस ही होता है, तो हम लोग एक्सपेंसेस को EXP लिख लेंगे। और इसका मेरा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसकी मेरी वैल्यू होगी 1200 रुपये, और ये भी मेरा डेबिट होगा। अब आएगा कैपिटल। और कैपिटल का मैंने उस दिन आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट होता है, और इसकी मेरी वैल्यू होगी 13,500, और ये मेरा होगा क्रेडिट। अब आएगा बेड डेप्ट, और ये मेरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसकी मेरी वैल्यू होगी 375 रुपये, और ये मेरा होगा डेबिट। अब आएगा कैरिज इनवर्ड, और ये मेरा होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसकी मेरी वैल्यू होगी 210 रुपये, और ये भी होगा डेबिट। अब आएगा ड्राइंग। ड्राइंग मेरा हमेशा कैपिटल अकाउंट होता है, और इसकी मेरी वैल्यू होगी 870 रुपये। अब आएगा बिल पेएबल। ये मेरा होता है करंट लिएबिलिटीज, और इसकी मेरी वैल्यू होगी 675 रुपये। तो ये भी मेरा क्रेडिट होगा। अब आएगा कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड, और ये मेरा होगा इनडायरेक्ट इनकम। और इसकी मेरी वैल्यू होगी 1,005 रुपये, और ये मेरा होगा क्रेडिट। अब आएगा डेप्टर्स। और इसका इस लेजर्स का ग्रुप मेरा होगा सन्ड्री डेप्टर्स। अगर आप लोगों को ना ढूंढना हो इतना, तो आप लोग एक बार उसका नाम फर्स्ट लेटर लिखेंगे तो आपको उस नाम के सारे सारे लेटर्स दिखा देगा। तो ये मेरा सैंड्री डेप्टर्स हो गया। इसकी मेरी वैल्यू होगी 3,150 रुपये, यानी 3,150 रुपये। तो ये मेरा हमेशा डेबिट होता है। अब मेरा होगा बिल्डिंग। क्योंकि बिल्डिंग मेरा बिल्कुल फिक्स है, इसको हम लोग यहाँ से वहाँ हटा नहीं सकते, तो ये मेरा होगा फिक्स एसेट। इसकी वैल्यू होगी 7,080। ये भी मेरा डेबिट होगा क्योंकि ये फिक्स है। अब आएगा डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ का मेरा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इस बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इन लिखेंगे तो मेरे जितने भी आईज हैं सारे ऊपर आ जाएंगे। इसकी मेरी वैल्यू होगी 165। ये मेरा डेबिट होगा। अब मेरा आएगा इनडायरेक्ट रिसीव्ड। इनडायरेक्ट रिसीव मेरा होगा इनडायरेक्ट इनकम।
जिसकी मेरी वैल्यू होगी 60 रुपये। ये मेरा हमेशा क्रेडिट होगा। अब हम लोग 2 बार Ctrl+A करेंगे, जिससे मेरा बिल्कुल सेव हो जाएगा। तो ये मेरा सेव हो गया है। इसके बाद हम लोग 2 बार बैक आएंगे, तो ये हमारा मेन मेन्यू आ गया जहाँ से हम लोग भी गए थे। और उसके बाद हमने जो काम किया है इसको मुझे चेक करना होगा कि मैंने सही किया या नहीं किया है। अगर इसमें मेरी डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू अलग अलग आती है तो यानी मेरा ये जो मैंने किया है ये सही नहीं है, गलत मैंने एंट्री चढ़ाई है। अगर दोनों की वैल्यू बराबर आएगी तो मेरी एंट्री बिल्कुल सही होगी। तो उसको देखने के लिए हम लोग पहले डिस्प्ले पे आएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर टॉप पे दिखेगा ट्रायल बैलेंस। तो हमने अभी जो बनाया है वो मेरा ट्रायल बैलेंस ही था, तो हम इसकी चेक करेंगे। इसके बाद आप लोग नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं माउस के जरिए आपको दिखाता हूँ। आप लोग ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा 41,250 रुपये है, ये भी मेरा 41,250 रुपये है। मेरी एंट्री दोनों को बराबर आई है, तो इसका मतलब मेरा डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है। मैंने जो डेबिट किया वही बराबर है, जो मैंने क्रेडिट किया वही बराबर है। तो ये मेरी एंट्री बिल्कुल सही है। उम्मीद है आप लोग की आज की एंट्री पसंद आई होगी। और ये मेरा टैली का पार्ट 2 था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट टैली पार्ट 3 आएगा उसमें मैं आप लोगों को 2 एंट्री एक साथ करूंगा, ट्रायल बैलेंस सेकंड, ट्रायल बैलेंस थर्ड। मैं दोनों आप लोगों को एक साथ करके दिखाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। और ये मेरा आज पार्ट 2 था। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 3 वो आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा।